second application of UCM is well or wall of depth. Okay, so for that consider a cylindrical well. एक cylindrical well हमने बना ली. Okay, अब इस cylindrical well का C क्या होना चाहिए? सेंटर होना चाहिए. तो C is the center of the cylindrical well. अब cylindrical well है, circular है, तो उसका क्या होगा? रेडियस भी होगा. तो R is the radius of cylindrical well. Okay. अब इस सिलेंड्रिकल वेल में, इस वेल में क्या हो रहा है कि व्हीकल जो है, व्हीकल वो सर्कुलर पाथ में घूम रही है. सर्कुलर इसमें उसको सरफेस के ऊपर अलोंग दैट वॉल वो गोल राउंड चक्कर ले रही है. तब अब मान लो कि व्हीकल इस पॉइंट पे है. अब इस पॉइंट पे जब आती है तब उस व्हीकल का जो वेट वो रहेगा vertically downward direction. We know that weight is always directed vertically downward. Okay. अब उसी समय पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप होता है टायर और सरफेस के बीच में, और वो रहेगा वर्टिकली अपवर्ड. ये फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. अब ये प्रिवेंट करेगा व्हीकल को डाउनवर्ड जाने से. ओके, नाउ द नॉर्मल इज, अब ये जो व्हीकल है सरफेस के ऊपर कैसी है? हॉरिजॉन्टल है एंड नॉर्मल है. तो देयरफॉर दिस नॉर्मल इज डायरेक्टेड किधर? डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर वेल, सिलेंड्रिकल वेल. ओके, अब इसकी जो डायरेक्शन है वो किसके तरफ है? सेंटर के तरफ. कौन सा फोर्स होता है सेंटर के तरफ? सेंट्रीपिटल फोर्स. यस, तो यहां लिखेंगे हम सेंट्रीपिटल फोर्स CPF. तो इस फिगर को हम रिजॉल्व किए. तो देयरफॉर N इक्वल टू CPF सेंट्रीपिटल फोर्स. और सेंट्रीपिटल फोर्स के दो फॉर्मूले हैं. वी नो दैट, एक है mr ओमेगा स्क्वायर, दूसरा mv स्क्वायर अपॉन r. यस, तो हम यहां लेंगे N इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, वेयर m क्या हो गया? मास ऑफ दैट व्हीकल. v इज द स्पीड ऑफ दैट व्हीकल. ओके, नाउ अब यहां देखो, दिस फोर्स, स्टैटिक फोर्स, ये अपवर्ड डायरेक्शन में और वेट कहां है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो ये प्रिवेंट्स कर रहा है, स्लिप होने से बचा रहा है. देयरफॉर दिस इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस हो गई. तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन व्हिच इज इक्वल टू किससे? वेट से. तो देयरफॉर Fs is equal to mg. Okay, Fs is equal to mg. But this force of static friction Fs is less than, किससे less than or equal to mu s n. और mu s n is, mu s n क्या, mu s क्या है फिर? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके. नाउ तो देयरफॉर as per this Fs is less than or equal to mu s n. okay, now look at here, mu s की वैल्यू हमारे पास क्या है? mg, n mv स्क्वायर अपॉन r. तो दोनों रख देंगे. तो क्या होगा बेटा बताओ? Fs mg लेस देन और इक्वल टू mu s n की वैल्यू ब्रैकेट में mv स्क्वायर अपॉन r. ओके, नाउ m दोनों तरफ है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे, कैंसिल कर देंगे. तो अब क्या हुआ? g रिमेन्स g acceleration due to gravity less than or equal to mu s v square upon r. Okay, and therefore v square is greater than or equal to, v square is greater than or equal to g r upon mu s. Okay, and hence the minimum speed
minimum speed, V minimum speed on the vehicle on the well is equal to root GR upon US. Okay, this is the formula of vehicle moving in a well. Okay, so look at here once again, V minimum equal to root GR upon US. Now the third application of USEM is vehicle on a bank road. यहाँ हम निगलेक्ट करने वाले हैं फ्रिक्शन को. ओके, तो ये हो गया बैंक रोड एट एन एंगल थीटा. ओके, अब रोड इस तरीके से टर्न हो रहा है, ये ऐसा होना चाहिए वो. तो थीटा इज द एंगल ऑफ बैंकिंग, थीटा एंगल ऑफ बैंकिंग, and this is the outer layer, outer edge of the curved road, bank road, and this is the horizontal surface. Okay, now a vehicle is moving on a curved bank road. कर्व्ड है और वो कैसा रोड है, बैंक रोड है, एट एन एंगल थीटा विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG. So we know that the weight of the vehicle, the weight of the body is always directed vertically downward, mg. Okay, अब वो कह रहा है यहाँ, when a vehicle is moving on a curved bank road, on that time vehicle एक्शन प्रोवाइड करेंगी किसके ऊपर, इस सरफेस के ऊपर ऐसा एक्शन देंगी. तो ये क्या हो गया बेटा, ये इस तरीके से वो एक्शन प्रोवाइड करेंगे, दबाव देंगी, दैट इज एक्शन दे रही है. तो ये हो गया एक्शन, और इसके अपोजिट क्या मिलेगा हमें, रिएक्शन. तो इसी के अपोजिट हम लेंगे रिएक्शन. दिस रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, दिस सरफेस. ओके, तो परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स नॉर्मल है, तो इसको हम लिखेंगे नॉर्मल. तो ये बन जाएगा नॉर्मल रिएक्शन. ओके, अब हमें पता है अगर ये रोड का बैंक नहीं होता तो व्हीकल इस तरीके से होती, तो नॉर्मल हमारा ऐसा होता. तो दिस नॉर्मल रिएक्शन इज रिजॉल्व्ड इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट. फर्स्ट वन इज डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड. ओके, एंड सेकंड वन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ. अब इसके बीच में अगर मान लो ये रोड बैंक नहीं होता तो इस तरीके से रहता, बैंक हो गया तो ये ऊपर हो गया, नॉर्मल बेंड हो गया. जितना एंगल यहाँ बन रहा है सेम एंगल यहाँ बनेगा थीटा, और थीटा को जो लग के लाइन रहती है, थीटा के बाजू वाली जो लाइन होती है वो होता है कंपोनेंट एन कॉस थीटा. ओके, तो रिमेनिंग जो कंपोनेंट बचा वो कौन सा बचा, एन साइन थीटा, राइट. तो ये रहेगा आपका एन साइन थीटा. क्लियर हुआ बेटा, ठीक है. नाउ अब रिजोल्यूशन हो गया हमारा फिगर का. यहाँ तो हम निगलेक्ट कर रहे हैं किसको, फ्रिक्शन को, इसलिए फ्रिक्शन अभी हमने नहीं दिखाया. तो देयरफॉर फ्रॉम दिस फिगर ये जो है n sin थीटा, अब ये कहाँ जा रहा है, सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, इधर जा रहा है सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ. तो देयरफॉर फ्रॉम दिस फिगर n sin theta, the component n sin theta horizontal component है and directed toward the center of the circular path which provide, ये हमें क्या देगा, centripetal force CPF. अब CPF centripetal force का फॉर्मूला क्या है, यस, हाँ, mv square upon r, राइट. तो ये हुआ n sin theta. ओके, इक्वेशन नंबर 1. दूसरा है कंपोनेंट जो है n cos थीटा, ये वर्टिकल कंपोनेंट है अपोजिट टू दी वेट mg. देयरफॉर n cos थीटा इज इक्वल टू mg अपोजिट टू द वेट
mg, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। नाउ 1 डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो ये रहेगा आपका n sin थीटा डिवाइड बाय n cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r डिवाइड बाय mg। This m and m get cancelled, n and m get cancelled, sin theta upon cos theta, yes, tan theta, right, इक्वल टू r आएगा डिनोमिनेटर में तो ये रहेगा v स्क्वायर अपॉन rg। By using this formula we can calculate the angle of banking and the minimum speed on the बैंक रोड। व्हीकल की हम मिनिमम स्पीड निकाल सकते हैं बैंक रोड पे। ओके, तो अगर मिनिमम स्पीड निकालना है तो ये आएगा v स्क्वायर इक्वल टू rg tan थीटा एंड देयरफॉर v इक्वल टू रूट rg tan थीटा। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। अब ये जो स्पीड है वो डिपेंड किसके ऊपर है, एक तो रेडियस के ऊपर और दूसरा एंगल के ऊपर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो जो स्पीड है, स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन अ बैंक रोड इज डिपेंड ऑन रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ एंड सेकंड वन इज एंगल ऑफ बैंकिंग, राइट। ओके, अब इसी फॉर्मूले से अगर हम चाहें तो एंगल ऑफ बैंकिंग निकाल सकते हैं। थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, v स्क्वायर अपॉन rg। तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या होगा बेटा, tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन rg। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट व्हाट, एंगल ऑफ बैंकिंग। ओके, हाँ, तो